चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का लेक्चर नंबर हमारा 8 है, जो लॉजिकल रीजनिंग में चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 ब्लड रिलेशन ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। हम 1 to 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। आईसीआई के 5 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे। वो क्वेश्चन फिनिश करने के बाद मैं आपको नया चैप्टर आज कराने वाला हूँ, जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। और यकीन मानो इतना आसान है ना, जितने ये आसान 2 चैप्टर आपको लग रहे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा आसान ये वाला चैप्टर है। यानी कि अगर मैं बात करूं, पूरी की पूरी लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही आसान है। ठीक है, प्लीज़ बेटा एक दो बार कैमरा ऑन करें। जो बच्चों ने कैमरा बंद कर रखा है, राधा और जन्नत, प्लीज़ बेटा कैमरा ऑन करें। फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ स्क्रीन पर। पहले बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पर पूरा? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 50 तक तो हमने कर लिए थे, और आई होप आपने कर भी लोगे। राधा कैमरा ऑन करो बच्चे, वेरी गुड। देखो जी, मैं क्वेश्चन 51 स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है आपने कर लिए होंगे, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। कहता है, रामू मदर्स सेड टू रामू। रामू की मम्मी रामू से कहती है कि मेरी मम्मी का बेटा, और उसका कोई बेटा जिसका नाम क्या है, अछूत। मतलब बात समझ में नहीं आई? रामू की मम्मी रामू से कहती है कि बेटा, मेरी मम्मी का एक बेटा है, और उस बेटे का भी एक बेटा है जिसका नाम है अछूत। आई होप आपको क्लियर है। कजन, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। ये रहा जी रामू, ये रही रामू की मम्मी। रामू की मम्मी रामू से कहती है, क्या कहती है? कि मेरी मम्मी का एक बेटा है। मेरी मम्मी का मतलब ये रामू की मम्मी है, और इसकी मम्मी का एक बेटा है, और बेटे का बेटा जिसका नाम क्या है, अछूत। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पर लैंग्वेज। रामू मदर सेड टू रामू। रामू की मम्मी रामू से कहती है, माई मदर हैज ए सन। मेरी मम्मी को एक बेटा है। हुज सन इज अछूत, और उस बेटे का भी एक बेटा है जिसका नाम है अछूत। तो आपसे पूछा है, ये है अछूत। तो आपसे पूछा है अछूत क्या लगेगा इसका। मुझे ये बताओ, ये तो हो गई मम्मी, ये हो गई नानी, ये हो गया बेटा मामा, और मामा का बेटा क्या हो गया? सर, मामा का बेटा तो कजन होता है। बोलो जी बोलो, बच्चे आज बड़े शांत शांत से हैं। मैं भी क्यों शांत रहूं फिर भला। बोलो जी बोलो, कजिन ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेगा, कजिन। राधा कह रहे हैं यस, जन्नत कह रहे हैं यस। ओके, चलिए जी, मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 52। क्या कहता है ये क्वेश्चन? सर क्या कहता है? कहता है, रवि फादर। रवि के पापा का एक बेटा है रोहित। यानी कि आप सीधा कहो ना, रवि का कोई भाई होगा। ओके। हुज आंट लक्ष्मी। उसकी आंटी है लक्ष्मी। हु हैज हस्बैंड राव, और उसका हस्बैंड है राव। जो फादर इन लॉ है मोहन। सर क्या बात कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं। कोई नहीं, चार्ट देखो मेरे साथ। ये कौन है जी, ये कौन है? सर ये है रवि। कहता है रवि के पापा, ये है पापा। पापा का कोई बेटा है जिसका नाम है रोहित। आपने क्वेश्चन कर लिए हैं इसका मतलब। हाँ जी सर, ओके। ये बेटा पापा है, और फिर कहता है रोहित की एक आंट है। आंट क्या बोलते हैं? अब आंट तो सर मौसी को भी बोलते हैं और बुआ को भी बोलते हैं। बेटा यहाँ पर मौसी तो, मम्मी तो दिख नहीं रही, पापा दिख रही है, तो पापा, सॉरी चाची को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा चाची तो दिख नहीं रही, पापा ही है, तो पापा की बहन ही होगी ये, इसका मतलब बुआ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ। जिनका नाम क्या है, लक्ष्मी। तो हम प्यार से बोलेंगे लक्ष्मी बुआ। ओके। हु हैज ए हस्बैंड। बुआ के हस्बैंड हैं फूफा, जिनका नाम है क्या, राओ। ओके राओ जी, तो ये हमारे फूफा जी हैं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद कहता है राओ हुज फादर इन
फादर इन लॉ मोहन, कहते राव के भी फादर इन लॉ हैं जिनका नाम है मोहन। फादर इन लॉ कौन होते हैं? ससुर जी। अगर मैं सही कह रहा हूं तो ससुर जी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो लक्ष्मी बुआ के पापा नहीं हो गए अगर ससुर जी बता रहे हैं तो? बोलो। और ये पापा जी के भी पापा हो गए, बोलो हाँ के ना। मैं आपको बता रहा हूँ, रवि के पापा का भाई रोहित, रोहित की आंट दे रखी है लक्ष्मी बुआ, लक्ष्मी बुआ का पति है राव, राव के ससुर है मोहन, फादर इन लॉ। अब सर ससुर हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये इनके पापा तो हुए। तो सर हमसे पूछा क्या है? रवि, मोहन रिलेटेड टू रवि। सर मोहन कौन लगे किसके? रवि के। अरे भाई ये तो दादू हो गए ना। बोलो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ दादू से। जन्नत ऋतु, तो ये आपके हो गए ग्रैंड फादर। क्या हो गए बेटा? ग्रैंड फादर। मुझे पता है, ओके, सबका ही ऐसा रहा, मुझे पता है आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये रहा मेरे ग्रैंड फादर, ठीक है, ओके। अब मैं पेज पलटता हूँ, पेज पलटने के बाद मैं क्वेश्चन कौन सा है? 53, क्वेश्चन नंबर 53। लो जी लो, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विजय शेष, विजय कहता है अनन्या की माँ, अनन्या की माँ जो है वो डॉटर है, मतलब बेटी है मेरी माँ की। मतलब विजय, मतलब मैं कहता हूँ, मैं हूँ विजय, मैं कहता हूँ अनन्या तेरी जो मम्मी है, तेरी जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की बेटी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर, ये है विजय और ये एक छोटी बच्ची है कोई अनन्या, उससे कहते हैं कि तेरी जो मम्मी है ना, मतलब तेरी जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की बेटी है। बात समझ आई क्या? नेफ्यू, वेरी गुड राधा। यानी कि विजय कौन हो गया? मामा। सॉरी, हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है ना। अनन्या कौन है? अनन्या तो हो गई बेटा, अनन्या भांजा, भांजा है या भांजी देखेंगे क्या है, भांजा मान के चलता हूँ। भांजे की मम्मी माँ, और माँ की माँ नानी, नानी का लड़का अनन्या का मामा। हमसे पूछा क्या है जी? सर हमसे पूछा है अनन्या रिलेशन टू विजय, तो सर ये इसकी क्या लगी? क्या लगी? भांजा, नेफ्यू, ऑप्शन सी नेफ्यू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बेटा मुझे बता देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करना है? 54। चलो, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए मैन इंट्रोड्यूसिंग करती है और वुमन कहती है, क्या कहती है? कहता है हीज वाइफ इज ओनली, उसकी जो बीवी है, मतलब ये बीवी एक मैन से कहती है कि भैया उसकी जो वाइफ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब मुझे एक लड़की समझो, एक बीवी, मैं किसी लड़के से बोलती हूँ, मैं किसी लड़के से बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ कि तुम्हारी जो वाइफ है, तुम्हारी जो वाइफ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब अपने बारे में खुद ही बात कर रहे हो। मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है ये क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन कहता है, ये तो है एक बंदा, कौन है ये? मैन है, और इसकी एक बीवी है, वाइफ। तो ऑब्वियस सी बात है ये हस्बैंड हो गया। ये कहती है अजी सुनते हो? उसने कहा जी सुनाओ। अरे कोई सुन रहा है मुझे? अजी सुनते हो? हाँ, सबने मुंह नीचे कर लिए, कैमरे बंद कर लिए। मैं सिर्फ ये बीवी अपने हस्बैंड से कहती है जी सुनते हो? हस्बैंड कहता है भगवान सुना ना, इतनी देर हो गई है। वो कहता है कि क्या कहता है? कहता है तुम्हारी जो बीवी है ना वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब इसकी माँ की इकलौती बेटी। मतलब ये किसके बारे में बात कर रही है? अजी सुनते हो? तुम्हारी जो बीवी है ना, मतलब खुद के बारे में बात कर रही है। तुम्हारी, अपने के, तुम्हारी जो बीवी है वो मेरी माँ की ना इकलौती बेटी है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये क्यों होगी?
हो सकता है मौसी भी तो हो सकती है। अब बेटा मौसी होगी तो फिर ये वाइफ नहीं होगी। इकलौती भी बोला है ना, ओनली। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, वाइफ। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। बस एक क्वेश्चन और दूर है आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 55। पेरिशियर, पेरिशियर्स को क्या बोलते हैं? कैदी। एक कैदी इंट्रोड्यूस करता है ए बॉय से, एक लड़के से, हु केम टू विजिट टू जेलर, मतलब जेल में आया है लड़का, और वो कहता है उस लड़के से एज अ ब्रदर एंड सिस्टर हैव नन, ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। ही इज माई फादर, कह रहा है मेरे फादर का बेटे का बेटा है कोई। एक कैदी अपने किसी लड़के से बोलता है ना तो मेरी कोई बहन है ना मेरा भाई है, मेरे पिताजी का एक बेटा था और उनका भी एक बेटा है। सर यहीं करा दो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यानी कि सर ये तो रहा कैदी, और ये एक छोटे बच्चे से कान में कुछ कह रहा है। कहता है बेटा ना तो मुझे बहन है ना भाई है, मेरे तो एक पिताजी हैं और उनका एक बेटा है। बेटा मतलब ये खुद ही हो गया ना, खुद हो गया, या कोई चाचा होगा, चाचा की तो बात नहीं। और कह रहा उसके भी एक बेटा है, तो कहता है ये बेटा इसका क्या लगा, दोबारा से रिपीट कर, सन लगा। आपने आंसर बड़े ध्यान से दे दिया। मैं बाबू यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ एक बार दोबारा। एक कैदी है, उसका कोई आया है मिलने, लड़का, वो कहता है ना तो मेरी कोई बहन है ना मेरा कोई भाई है, बट मेरे पापा का एक सन है और उसका भी एक सन है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर चाचा नहीं हो सकता, चाचा तो बाबू दे ही नहीं रखा, क्योंकि है क्या, क्या होगा, अंकल दे रखा ऑप्शन में, लेकिन बॉय के बारे में पूछा है। अब बॉय तो कहीं से भी अंकल नहीं लगेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? चलो, सब कुशल मंगल घर में। चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बेटा, डायरेक्शन, डायरेक्शन, अरे क्या हो गया इसमें, ओके आ गई स्क्रीन। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। सर ये भी क्या है, सबसे ज्यादा आसान क्या, ये वाला चैप्टर। आपने बाकी चैप्टरों में तो थोड़ी बहुत मेहनत भी की होगी, बट इसमें कोई मेहनत नहीं है। मुझे बताओ लेफ्ट राइट किसको आता है, लेफ्ट राइट किसको आता है, जल्दी से बताएं। सर हम सबको आता है, क्या हमको उल्लू समझाए क्या, नहीं पुष्पा समझाए क्या, हंसी बोलता ना, पुष्पा ही समझाए क्या। चलो मैं आपको ना एक चार्ट बनाता हूँ, ठीक है जी। हमारी जो दिशाएं हैं, जिसको आप कहते हो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, सबको पता है। सबसे ऊपर क्या होता है, जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता वो अब देख ले, नॉर्थ। इतना बच्चे को पता है तो काम तो बेटा वैसे ही हो गया। सर नीचे क्या होता है, मतलब साउथ कहना चाहते हो ना आप। यहाँ क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट। इतनी, इस चार्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। राधा यस, जन्नत, ऋतु यस, बस बेटा इतनी नॉलेज है ना, बस हो लिया मेरा काम। आदित्य ओके यस। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई बंदा यहाँ से जाएगा या कोई बंदा यहाँ से जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा मुझे बताना ये किस किन दोनों के बीच में आ रहा है। सर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। सर ये किन दोनों के बीच में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, बस जी हो गया। सर ये किन के बीच में आ रहा है, साउथ और ईस्ट। अब आप कहोगे सर ई साउथ और ईस्ट बोल रहे हैं क्या, ईस्ट साउथ नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं।
या तो मैं ई को पहले कर दूं या बाद में कर दूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। ये साउथ और वेस्ट, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। इस डायग्राम में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, किसको लेफ्ट और राइट पता है? आप यहां करो। इस साइड को क्या बोलते हैं? हालांकि मैं आपको कैमरे में भी बता सकता हूँ लेफ्ट और राइट, लेकिन अगर मैं ये वाला हाथ उठाऊंगा तो इसको मिरर बोलते हैं। आपके यहाँ ये लेफ्ट होगा, इसलिए मेरे हाथों पे मत जाना। मैं जो भी आपको बताऊंगा लिख कर बता रहा हूँ, मेरे हाथों पर मत जाना। मेरे हाथों पर मत जाना, ठीक है जी। मतलब अगर मैं बात करूं तो सर ये वाली साइड लेफ्ट होती है और ये वाली साइड राइट होती है, ठीक है जी। इतना किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। अरे यार ये चूहे घूम रहे हैं। चलो, अब मैं थोड़ा सा आपका ना टेस्ट लेता हूँ। कभी कोई बच्चा घूमने गया है क्या, बाइक पे या गाड़ी में? फ्रेंड के साथ या फ्रेंड के साथ? बस फ्रेंड के साथ। जल्दी से बताओ, कोई फ्रेंड के साथ गया है क्या घूमने? मैं नहीं गई। फिर बेटा आपको चैप्टर कैसे समझ आएगा? कोई नहीं आएगा। और कभी उसने लताड़ा है तुम्हें कि नालायक, लेफ्ट बोलना था राइट मुड़वा दिया, राइट बोलना था लेफ्ट मुड़वा दिया? मेरी तो अक्सर मेरी वाइफ से यही होता रहता है जब मैं उनके साथ कहीं बाहर जाता हूँ, और मैं उनसे पूछता हूँ यार जाना कहाँ है, तो वो मुझको बोलती हैं लेफ्ट मुड़ जाओ या राइट मुड़ जाओ। और कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मैं किसी कज़न की शादी में जा रहा था, और उसमें वो लगा रखा था मैंने, मैप, और फ़ोन उनके पास था। मैप में बता देता है ना। अब वो उन्होंने बोलना था राइट, उन्होंने बोल दिया लेफ्ट, और मैं लेफ्ट लेके कट हो गया। और मेरे को कम से कम 10 किलोमीटर तक तो नहीं, खैर 5 किलोमीटर तक मैं घूमा। और फिर मैंने बोला यार क्या करते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो पहले तो लेफ्ट राइट का फंडा क्लियर होना चाहिए, और लेफ्ट राइट का फंडा क्लियर होने से पहले आपको इस एरो का मतलब पता होना चाहिए। मतलब, इसका मतलब है कि मुंह किसकी तरफ है इसका। इस मतलब मुंह राइट की तरफ। अब मैं कहूँ मुंह किसकी तरफ है, नहीं ऐसे मत बोलो राइट की तरफ। अब ऐसे आप पता है क्या बोलो, ऐसे मत बोलो, बोलो मुंह कहाँ की तरफ है जी, नॉर्थ की तरफ। ठीक है साहब। मैं कहता हूँ मुंह कहाँ की तरफ है, आप कहते हो वेस्ट की तरफ। मैं कहता हूँ मुंह कहाँ की तरफ, आप कहते हो साउथ की तरफ। मैं कहता हूँ कि मुंह कहाँ की तरफ है, ईस्ट की तरफ। बस हो गया, इतनी सी नॉलेज हमें चाहिए, ठीक है ना। और बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट। अच्छा, ओके, चेक कर रहा था बेटे, चेक कर रहा था बाबू, चेक कर रहा था। अब ये थोड़ा सा रटने वाले बच्चों के लिए कुछ नोट्स भी लिखवा दूं ना, वरना सर कहेंगे सर इतनी आसान चीजें लेके बैठे हुए हो। देखो जी, राइट टर्न का मतलब, कभी भी आपको बोले राइट टर्न का मतलब है घड़ी, घड़ी की तरह, घड़ी की तरह। घड़ी में टाइम सबको देखना आता है? घड़ी कैसे चलती है बताना जरा। ये आपकी घड़ी है सर, ये घड़ी इस तरफ से क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलती बाबू, उल्टी नहीं चलती, ठीक है। ये रटाने वाले बच्चों के लिए, मतलब यहाँ पर मूव कर रखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये आप उतार लेना, क्योंकि कई बार बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर पता नहीं क्या करा रहे हैं क्या नहीं। और अगर लेफ्ट की बात करें तो आप इसको बोल सकते हो एंटी, जो आप बोलते हो ना, क्या बोल रहे थे, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। चलो मैं एंटी क्लॉक लेता हूँ, एंटी क्लॉक वाइज। मतलब यार उल्टा, उल्टा घड़ी का, घड़ी का। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताएं। ये उतार लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं, और उसमें प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है, शुरू के 4 क्वेश्चन मुझे करने देना, फिर आप पेन चलाना, क्योंकि फिर तो आप चैप्टर ही खत्म हो गया समझ लो, ठीक है।
बस मैं क्या करूँगा, चार्ट पढ़ता जाऊँगा और करता जाऊँगा। मैं पहले खोल लूँ, अब आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है जी? सर आपका चैप्टर चल रहा है, ओ कहाँ गया सर, आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? देखो, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अब ये चल रहा है। सब दिख नहीं रहा, ये लो, ठीक है। मतलब ये दोनों तो करने ही नहीं है, ये तो सिलेबस से हट गए, ठीक है। तो आपका ये हो चुका है, ये हो चुका है, अब ये करने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, चलो जी चलो, चलो जी चलो, ये आगे क्वेश्चन। पहले बताओ क्वेश्चन पूरा विजिबल है या नहीं? विजिबल है, ओके। बढ़िया से दिख रहा है या जूम करूं और? ओके। कहता है दिख नहीं रहा, तो बेटा लो जूम कर, अब तो दिख रहा है। तो कहता है मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट। मोहन एक पॉइंट है, वो कौन सा हमें नहीं पता। एक पॉइंट ए है, उससे चलता है और वॉक करता है 1 किलोमीटर, कहाँ की तरफ? साउथ की तरफ। तो मैं यहीं पर कराने की कोशिश करूं। अच्छा, साउथ कौन सा होता है? ये वाला होता है क्या साउथ? सॉरी, ये वाला नहीं। मैं कॉपी में ही करता हूँ, रुको रुको, कॉपी में ही करता हूँ। कॉपी में ज़्यादा अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पर मोहन खड़ा हुआ है, मोहन इस ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और ये कहता है कि क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर चलता है साउथ। अब मेरे को बताओ, साउथ ऊपर होता है नीचे होता है? नीचे होता है सर, नीचे होता है। कितना, ये देखो जहां पर आप खड़े हो ना मुंह, वो साइन आपको डालने का है, वो साइन आपको डालने का है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी। ये समझ आया क्या, साउथ की तरफ? फिर वो कहता है टर्न लेफ्ट। अब वो कहाँ खड़ा है? यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ से लेफ्ट लेगा तो बताओ इधर जाएगा या इधर जाएगा? बताओ, जल्दी से बताओ। राइट की, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, ये मुझे बता। वेरी वेरी गुड, क्या बात है। जिस बच्चे ने ये पॉइंट पकड़ लिया ना, बस बाबू, खत्म, चैप्टर ही खत्म है, समझ लो। अब आप यहाँ खड़े हुए हो ईस्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। कहता है देन ही टर्न लेफ्ट अगेन। फिर से वो लेफ्ट ले लेता है। लेफ्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो इस, अब वो कहाँ कहाँ खड़ा है? चार ठीक बनाए क्या? अब वो आपसे पूछता है नाउ इज ही फेसिंग, उसका फेस कहाँ है जी? फेस, ऑप्शन सी, यानी कि फेस कहाँ है, मैंने बोला ना इसका मुंह कहाँ है, नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। हम्म, दिक्कत है क्या? ओके। क्वेश्चन, बाबू मैं को कैसे पता चला? अब ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ना, यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप अपने आप को यहाँ खड़ा होकर देखो, और देखो, एक मिनट एक मिनट, देखो ये ऐसे कर, नहीं ऐसे नहीं, तो उल्टा दिखता है ना इसमें। मान लो मैं इसके उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर, कैसे बताऊँ मैं, यहाँ पर नागा बाबा खड़ा हुआ है, और नागा बाबा के 2 हाथ हैं। अब आपको हाथ तो पता ही होगा, ये वाला हाथ मेरा कौन सा होता है, ये वाला हाथ बेटा मेरा कौन सा होता है ये, ठीक है। बस आप जिस भी पोजीशन में खड़े हो ऐसे करके हाथ फैला लेना अपने, जिस भी पोजीशन में खड़े हो बस हाथ फैला लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, उसने बोला लेफ्ट, तो मैं इधर आ गया। चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन देखो तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो फ्रेम से ही बाहर चला गया, जूम आउट करना पड़ेगा। चलो जी, कहता है सुरेश स्टार्ट करता है एक पॉइंट से, 2 मील तक चलता है, कहाँ पर? साउथ में। साउथ आपका नीचे होता है बाबू, ये आपको पता होना चाहिए। नीचे, ऊपर क्या है? नॉर्थ। नीचे क्या है? साउथ। मेरे लेफ्ट में क्या है? वेस्ट। राइट में क्या है? ईस्ट। बस उसी से काम। कहता है वो साउथ की तरफ चलता है, फिर वो टर्न लेता है, ठीक है।
फिर टर्न लेने के बाद 1.5 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर बी जाता है, फिर टर्न बैक करता है, फिर कहता है उसका फेस कहाँ की तरफ होगा। चलो अब ये मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे। सबसे पहले सुरेश, ये खड़ा हुआ है सुरेश, का नाम सुरेश है सर। ये सबसे पहले चलता है कहाँ, साउथ की तरफ। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मैंने एस डाल दिया, अब ये साउथ की तरफ खड़ा हुआ है। ठीक है, साउथ की तरफ खड़ा हुआ है। फिर वो कहता है 4 मील तक चला, 4 मील नहीं सॉरी 2 मील, सॉरी बेटा 2 मील। उसके बाद साउथ में जाने के बाद टर्न राइट। अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट लेने के लिए इधर जाएगा या इधर जाएगा? दूसरी तरफ, दूसरी। देखो यही देखो रुको रुको, ये शुरू सुरेश, ये सुरेश है, ये नीचे गया साउथ की तरफ। ठीक है, इसने अपना राइट लिया क्योंकि इसका राइट ये वाला आएगा। अब ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़े होने के बाद और कैसे खड़ा है, मुंह इसका यहाँ की तरफ है, समझ रहे हो? मुंह इसका कहाँ की तरफ है, जहां पर एरो है, मतलब आगे को एरो है। तो इसका मतलब वो क्या करता है, टर्न लेफ्ट ले, एक मिनट बाबू सुरेश, राइट लेता है, सॉरी राइट लेता है, तो ये आ गया वेस्ट की तरफ मुंह हो गया उसका। ठीक है, फिर वो कहता है 1.5 किलोमीटर चला जी, ठीक है 1.5 किलोमीटर चला। फिर कहता है टर्न लेफ्ट, यहां से फिर उसने लेफ्ट लिया, मतलब नीचे, नीचे क्या आ गया, फिर साउथ में आ गया वो। नीचे तो साउथ ही होता है, इसको ये कटा हुआ, ठीक है इसको हाँ ये साउथ में आ गया। फिर उसके बाद कहता है वॉक करता है 20 माइल्स तक, और फिर टर्न बैक हो जाता है। यहाँ से थोड़ा सा चलने के बाद फिर टर्न बैक हो जाता है, मतलब उल्टा। मतलब ये कह रहा है ना, देखो कहता है हल्का सा चला और टर्न बैक, मतलब उल्टा हो गया। पहले इसका मुंह यहाँ था, एस की तरफ चला थोड़ा सा, फिर फिर उल्टा हो गया, मतलब यहाँ हो गया। तो कलर से लिखता हूँ, यहाँ हो गया। अब आपसे पूछा क्या इसमें, कहता है व्हाट इज द फेसिंग, उसका फेस किसकी तरफ है। देखो दो ही सिचुएशन है, या तो वेस्ट है या साउथ है, तो उसका मुंह किसकी तरफ है बताओ मुझे। सब बच्चों का वेस्ट है, नॉर्थ में जाएगा, बच्चा सही कह रहा है, नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ में सॉरी बेटा सॉरी। हाँ क्योंकि फेस उसका नॉर्थ की साइड में है। ठीक है, ऋतु वेस्ट, बाबू ये वेस्ट आपको लग रहा है क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे हैं ना। देखो ये साउथ है, ये साउथ में यहाँ खड़ा हुआ है, और वो फिर वो उल्टा गया, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ ही तो आएगा सामने। ये आपको इसलिए ऐसा लग रहा है ना, मैंने चार्ट बनाया आपको लग रहा कि वेस्ट दिख रहा है, वेस्ट नहीं। बोलो जी बोलो, सबका आंसर सही है, बोलो नॉर्थ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएं, ऑप्शन डी आप खड़े हो कहाँ पर हो, नॉर्थ में। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, सबका ये ऐसा है। चलो मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, और 4 मील चलता है कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ। मैं ना बॉक्स बना रहा हूँ ताकि ना समझने में आसानी हो जाए। और फिर वो अगला स्टेप करता है, टर्न लेता है। यह है उसका पहला स्टेप, यह है इसका दूसरा स्टेप। ठीक है, फिर कहता है वो 3 मील चलता है, टर्न हो गया 3 मील चलता है, ये हो गया तीसरा। एंड अगेन टर्न, 4 मील, 4 स्टेप हो गए, इससे आसानी होगी। और रेस्ट कर लेता है 30 मिनट, फिर वो स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट सेम डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ये पांचवी बात हो गई। और फिर वो टर्न ले लेता है और 1 किलोमीटर चलता है, ये छठी बात हो गई। कहता है उसका फेस कहाँ है। ठीक है, मैंने ये पूरा चार्ट जो है, मतलब सॉरी पूरा सेंटेंस, पूरा जो सेंटेंस है उसको मैंने किस में डिवाइड कर दिया, पॉइंट पॉइंट। अब देखो मैं चार्ट ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो आराम आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलो जी। सबसे पहले एक मैन, मैन खड़ा हुआ है कहाँ पर, चलता है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की मतलब यहाँ खड़ा हुआ है, तो कहाँ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर जाएगा जी, ऊपर जा आ गए नॉर्थ। मैंने नंबर डाल दिया, कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर यहाँ से वो क्या हो गया बेटा, यहाँ से हो गया लेफ्ट, लेफ्ट। अब लेफ्ट होने का मतलब ये है ना
जैसे ही लेफ्ट हुआ तो कहाँ पहुंच गया? वेस्ट की तरफ। ठीक है सर। और यहाँ पर वो 6 मील चला। ठीक है। फिर तीसरा सेंटेंस कहता है वहां पहुंच के राइट। राइट। यहाँ पहुंच के राइट मतलब फिर नॉर्थ की तरफ आ गया। ठीक है जी, ये भी 3 मील हो गया इसका। और फिर कहता है अगेन राइट। 4, सॉरी, अगेन राइट। अगेन राइट लेता है, यहाँ पर खड़े होकर फिर राइट ले लेता है। यहाँ होगा या यहाँ होगा? ईस्ट, ईस्ट, वेरी गुड, ईस्ट। ईस्ट, 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 मजाक कर रहा था। ईस्ट कितने मील? सर 4 मील। ठीक है। और फिर वो कहता है उसने 30 मिनट तक यहीं पर बैठ के रेस्ट किया। ओके। फिर अगेन उसने राइट लिया। अगेन राइट। तो ओह, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ से पढ़ना है ना तीसरे। ही गेट्स, गेट अप, वो उठ गया रेस्ट करने के बाद। 2 मील तक चला सेम डायरेक्शन। चल भाई, 2 मील तक चला सेम डायरेक्शन में। इसमें 2 मील। ठीक है जी सर। उसके बाद टर्न राइट। दूसरा पढ़ लिया क्या? नहीं। टर्न राइट तो यही होता है ना, मतलब। अब किसको बताओ? अरे क्या बात है, एकदम बढ़िया। तो आपसे पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फेसिंग, बताओ जी। सर वो तो वैसे ही दिख रहा है। ऑप्शन सी, साउथ। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा है? सी है। ओहो। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, सॉरी। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन पे नजर दूसरे पे चली जाती है। ये भी दिक्कत है इसमें। क्या बात है रितु, वेरी गुड। तो आपका, आई थिंक, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है ना? अब बहुत ही आराम से मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा आपसे डिफरेंट चीज पूछेगा था। अरुण स्टार्ट करता है ए पॉइंट। ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ईस्ट में जाता है पॉइंट बी की तरफ। तो सर ये तो एक हो गया, मतलब ए से बी की तरफ जाता है स्ट्रेट और टर्न हो जाता है नॉर्थ की तरफ। ये 2 हो गया। और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वहां से टर्न हो जाता है वेस्ट की तरफ। सर ये 3 हो गया। फिर वहां से 12 किलोमीटर चलता है, अगेन टर्न साउथ की तरफ। कितना हो गया? 4। फिर कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम। बेटा ये स्ट्रेट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है। अभी देखते हैं चार्ट बना के। क्वेश्चन नंबर 4 चार्ट बना के देखते हैं। चलो। चलो जी, मैं चार्ट बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। आप भी करते चलो मेरे साथ, आगे आगे चलो। मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है क्या? कम हो रही है तो कोई बात नहीं। जब आप ऑनलाइन में देखेंगे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अरुण यहाँ खड़ा हुआ है, ईस्ट की तरफ चलता है जी, ईस्ट। ठीक है जी। ईस्ट के बाद वो टर्न करता है नॉर्थ की तरफ। अब आपको बता रखा है कि ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो चला जाता है वेस्ट की तरफ। पहले राइट राइट वाइट बता रहा था ना। फिर कहता है फिर वो टर्न कर लेता है साउथ की तरफ। साउथ मतलब नीचे। अब आपसे पूछा क्या है? चारों दिशा हो गई। कह रहा है इन विच फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था। स्टार्ट स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट था नहीं, ईस्ट पे तो गया था वो। मतलब एक पॉइंट से ईस्ट की तरफ, ये वाला उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको मैंने डार्क सर्कल किया हुआ है। अब कोई मुझे बता सकता है साउथ के सामने? ना 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 ना, यही गड़बड़ कर गए ना। ये आप चार्ट देख रहे हो। मुझे बताओ अभी वो कहाँ पर है, उसका मुंह कहाँ पर है, पहले ये बताओ। साउथ की तरफ। साउथ से ऊपर क्या होता है? ये मत बोल देना वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट, इंडिया वेस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ ही तो होता है बाबू। साउथ के ऊपर नॉर्थ होता, तो आपसे यही पूछा हुआ है। इन विच डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट की उसकी डायरेक्शन का, जहां से उसने स्टार्ट किया था उसकी डायरेक्शन कहाँ है, बताओ। बोलो। अरे स्टार्टिंग पॉइंट बताओ भाई। स्टार्टिंग। गया तो मतलब?
था। तो ये बेटा ये कह रहा है, देखो कंफ्यूज मत हो, इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम ही स्टार्ट, कहता है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन में उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मैं ये कह रहा हूं। नॉर्थ की तरफ से आ रहा है या वेस्ट की तरफ से आ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है ये? नहीं, मैंने कब कहा गलत है? मैंने ये कब कहा गलत है? मैंने बेटा ये थोड़ी कहा। समझ नहीं आया सर, रितु कह रहे समझ नहीं आया। चलो मैं दोबारा से बात करता हूँ, देखो बस आपको ये वाला सेंटेंस समझना है बस। इस सेंटेंस का मतलब समझ लो, आपको पूरा चार्ट समझ, कहता है इन विच डायरेक्शन, कह रहा है इस डायरेक्शन में, ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग, इस डायरेक्शन में उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, बस ये आपसे पूछा है। इस डायरेक्शन में उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, बस ये आपसे पूछा है। अब स्टार्टिंग पॉइंट उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? अगर वो यहाँ था, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, स्टार्टिंग पॉइंट उसका वेस्ट ही होगा ना। अगर आप देखो, स्टार्टिंग में वो वेस्ट में था, वो कहाँ की तरफ गया? ईस्ट की तरफ, तो चला तो वेस्ट से था ना वो। नहीं बात समझ आई? बेटा वेस्ट से चला ईस्ट, ईस्ट से फिर चला नॉर्थ, नॉर्थ से फिर वेस्ट की तरफ आया, और वेस्ट से फिर साउथ चला गया। तो आपसे पूछा हुआ है उसकी डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन कहाँ से थी। अब आपके आंसर दो होने चाहिए, या तो होना चाहिए ई, या होना चाहिए वेस्ट। सर ई तो मैं तो पहुंचा था, पहुंचा था, चला किससे कहाँ से था? आंसर इज वेस्ट। आपसे स्टार्टिंग पूछी हुई है, ये स्ट्रेट लिखा हुआ ना, स्ट्रेट नहीं है बेटा बाबू, स्टार्टिंग है ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई? सर स्टार्टिंग हुई वेस्ट से, ऑप्शन सी। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, अब बताओ रितु, क्लियर हुआ बाबू या नहीं? अगर मैं कहता हूं कि मुझे जाना है ईस्ट, मुझे ईस्ट जाना है, तो मैं कहाँ खड़ा होऊंगा जो मैं ईस्ट जाऊंगा? तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही हुआ ना। चलो अब मैं चलता हूँ आगे, कोई बात नहीं, और देखो। अब भी समझ नहीं आया क्या रितु, या वही पुराना मैसेज है? बाबू वही मैसेज है या नया? आ गया समझ, चलो कोई बात नहीं। आगे देखो, अब कह रहा है ए स्टार्ट करता है एक पॉइंट, बस देखते हो, एक स्टार्ट करता है पॉइंट, 5 किलोमीटर चलता है कहाँ पर? नॉर्थ में। इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया एक। साउथ लिखा है, नॉर्थ लिखा हुआ है? अच्छा आंसर बता रहे हो, आंसर बता रहे हो, ओके। एंड देन ही टर्न लेफ्ट, के लेफ्ट ले लेता है 2 किलोमीटर के बाद। तो ये सेंटेंस हो गया, देन अगेन लेफ्ट ले लेता है, ये हो गया तीसरा। कह रहा है पॉइंट आउट द डायरेक्शन विच इज गोइंग ऑन, कहाँ जा रहा है, जा रहा है का मतलब जहां फेस होगा वहीं तो जाएगा। चलो मैं इसका चार्ट ड्रॉ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का। सर कितना स्लो पढ़ा रहे हो, क्या करूं बाबू, स्लो पढ़ लो, क्या दिक्कत है? कहता है ए जाता है, ए एक पॉइंट है, ए वो जाता है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ चला गया, बोलो हाँ के ना। नॉर्थ से वो क्या लेता है? लेफ्ट, लेफ्ट लेते ही वो कहाँ पहुंच गया? सर वेस्ट में। ओके, एंड अगेन लेफ्ट, वहां से फिर लेफ्ट ले लिया, तो कहाँ पहुंच गया? साउथ में। और वो कह रहा है उसका कहाँ जा रहा है वो, उस मतलब कहाँ जा रहा है, उसके जाने का मुंह किस तरफ है? यहाँ पे लिखा हुआ ना साउथ की तरफ, तो आंसर क्या हो गया? साउथ। ऑप्शन कौन सा है जी? साउथ, ऑप्शन बी। किसी को कोई दिक्कत है तो बाबू पूछो। रितु, अच्छा रितु ने तो जवाब ही दे दिया। कई बार ना आपको कॉन्सेप्ट आता होता है, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी होती है। ठीक है, लैंग्वेज पकड़ लो, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो जी, मैं चलता हूँ आगे की तरफ। लो जी लो, लो जी लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। ओहो, ए रैट,
रैट क्या होता है, चूहा या खरगोश? सर खरगोश तो कुछ और ही होता है। वाह। ए रैट रन करता है ईस्ट की तरफ, तो मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। एक से क्या होगा, आपको चार्ट बनाने में आसानी होगी। और टर्न करता है वो 10 चलने के बाद, 2, और फिर टर्न 9 चलने के बाद फिर टर्न करता है 3, एंड अगेन लेफ्ट 5 चलने के बाद 4, एंड अगेन ट्रल 5, फाइनली फिर वो ले लेता है 6 रन के बाद 6। नाउ डायरेक्शन फेस, चूहे का फेस कहाँ की तरफ है? चलो जी चार्ट बनाओ, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप भी बनाओ मैं भी बनाता हूँ। चलो जी, एक चूहा है ये चूहा ये रहा, ये चूहा चला ईस्ट की तरफ। ठीक है, ओके, ईस्ट की तरफ, ईस्ट से उसने फिर लिया राइट। राइट कहाँ से लेगा बेटा? यहीं से लेगा ना। तो ये क्या आ गया आपका, नीचे साउथ आ गया, साउथ में आ गया चूहा। साउथ में आने के बाद फिर उसने राइट लिया, फिर ये पहुंच गया वेस्ट। ठीक है जी, वेस्ट पहुंच गया, और अगेन फिर उसने लेफ्ट ले लिया। लेफ्ट मतलब यहाँ, फिर साउथ में पहुंच गया वो। बोलो क्वेश्चन कौन सा है? छठा। ठीक है, चार्ट समझ आ रहा है क्या बच्चों? ओके। अब ये साउथ में खड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 4 मेरे को क्या करना है, पांचवा। कह रहा है फिर साउथ में पहुंचने का तो वो ले लेता है लेफ्ट। लेफ्ट ले लेता तो बेटा यहाँ जाएगा ईस्ट में। बोलो बोलो जी, ईस्ट में आ गया। और फिर ईस्ट में आने के बाद फाइनली टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट ले लेता है वो यहाँ से आने के बाद। मतलब दोबारा से कहाँ आ गया वो? नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? अरे इसका मुंह ही तो पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? अब देखो, आपको ना मैथ्स में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत काम करेगी, मैं बोल रहा हूँ, इसको फाइनल शॉट समझना, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर आपके खरे मिलने चाहिए। और जो बच्चा रिस्क ले, क्योंकि छोटा पार्ट है और इजी है, और फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आगे बात करेगी उसके बारे में सर क्लास में, क्या हो जाता है आपको। लो जी लो, कहता है एक ड्राइवर, लेफ्ट का मतलब था छोड़ता है अपना विलेज, कहाँ से? ये हो गया एक, मतलब नॉर्थ जाता है वो एक। आंसर दे दिया क्या? तो आंसर बता रहे हो क्या आप इसका? चलो कोई नहीं, एक हो गया। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लेफ्ट लेता है, मतलब नॉर्थ से लेफ्ट लेता, तो ये हो गया हमारा दूसरा। वैन ही स्टॉप फॉर लंच, लंच के लिए फिर वो रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद ही टर्न लेफ्ट और 20 किलोमीटर तक चलता है, तो ये हो गया बेटा तीसरा। वन वंस मोर ही टर्न, वो एक बार और मुड़ता है, 40 किलोमीटर चलने के बाद ऊपर। आफ्टर इवनिंग टी विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, मतलब कार का मुंह, कार का मुंह या उसका मुंह एक ही बात है, नॉर्थ। अब मैं इसका चार्ट, नॉर्थ बेटा पुराने का आंसर दे रहे हो क्या ऋतु, या सेवंथ का दिया है? चलो कोई बात नहीं, मैं इसका चार्ट बनाता हूँ। एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये जाता है, रुको यहाँ पर नीचे मतलब यहाँ जाता है, ऊपर जाता है जी नॉर्थ में पहले तो। ठीक है जी, नॉर्थ। ऑप्शन कौन सा है हमारा? नॉर्थ जाता है जी, नॉर्थ के बाद फिर वो कहाँ जाता है? नॉर्थ से लेफ्ट लेता है, लेफ्ट का मतलब हो गया वो आ गया वेस्ट में। वेस्ट के बाद फिर वो क्या करता है, तीसरी बात में, 1 मिनट, फिर वो फिर क्या करता है, लेफ्ट लेता है, मतलब यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद कहाँ जाएगा फिर वो? साउथ में। साउथ में आने के बाद चौथा फिर वो क्या करता है, फिर लेफ्ट लेता है, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, साउथ में आने के बाद यहाँ से फिर लेफ्ट ले लेता है। अब लेफ्ट इधर आऊँ या इधर आऊँ, कौन सा बच्चा बताएगा? सर ईस्ट की तरफ आओगे ना, लेफ्ट तो इसका यही होगा, ये ईस्ट की तरफ आ गए। ठीक है,
फिर कहता है आफ्टर टी विच वी, अब आंसर क्या हो गया, अच्छा ईस्ट। ओके, ऑप्शन उसका ई हो गया ईस्ट। ठीक है जी। अच्छा मेरे को लगा आप उसका आंसर दे रहे हो, मैंने पुराना पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया, 7। अब बाबू क्वेश्चन नंबर देखें 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊं क्या? कहता है ये मैन फेसिंग ईस्ट, एक मैन है का फेस कहाँ की तरफ है, ईस्ट की तरफ। ओके, ही टर्न लेफ्ट, वो मुड़ जाता है कहाँ, लेफ्ट। तो लेफ्ट होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है सर, नॉर्थ चला गया। फिर वहां से वो क्या करता है, राइट ले लेता है। राइट लेने का मतलब है ईस्ट, ईस्ट कहो एस्ट। बताओ, नॉर्थ यहाँ खड़ा हुआ है वो, यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से आप सेलेक्ट करो। राइट तो ये हो गया, ये इधर वाला लेफ्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, फेस की तरफ ही से तो देखेंगे बाबू, उल्टा खड़ा हो गया थोड़ा ना कहेगा कि मैं लेफ्ट टू राइट हूँ। क्या बात है, राइट ले लिया। राइट में मतलब हम कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ईस्ट में आ गए। अब ईस्ट में आने के बाद कहाँ गए हमारा, बाबू कंफ्यूज हो देखो। एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ, इधर इसको छोड़ो, ये लो। एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ, राधा देखो, कह रहा है वो चला पहले ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट में ऊपर वाला क्या होगा, लेफ्ट। नीचे वाला क्या होगा, राइट, मतलब राइट। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब ये कह रहा है उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया तो ऊपर जाएगा ना, नॉर्थ की तरफ। और इसका मुंह कहाँ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ ही मुंह है। ठीक है, अब नॉर्थ से वो ले लेता राइट, राइट लेता राइट। ठीक है, अब राइट इधर ही आएगा ना बेटा, ये बात। हाँ, राइट की तरफ, राइट की तरफ लेगा तो वो फिर दोबारा किस में आ गया, ईस्ट में। ठीक है, 5 किलोमीटर चला। फिर वो कह रहा है, फिर वो साउथ की तरफ चला गया, मतलब नीचे चला गया, साउथ की तरफ आ गया जी ये। साउथ की तरफ आने कहाँ गए, साउथ की तरफ आने के बाद फिर वो नालायक फिर उल्टा चला गया वेस्ट की तरफ। कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ, 8 ही देख रहा हूँ ना, वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम हीज ओरिजिनल प्लेस। कह रहा है इस डायरेक्शन में उसका ओरिजिनल प्लेस कौन सा है, मतलब आप अभी कहाँ पर हो, आप अभी खड़े हो वेस्ट पर। ठीक है, अब वेस्ट से उसका ओरिजिनल प्लेस कौन सा होगा, देखता हूँ कौन सा बच्चा बताता है। वे, बोलो बोलो, मतलब मैं आपको दोबारा से, नॉर्थ। कितने बच्चे नॉर्थ कह रहे हैं, इन विच डायरेक्शन टू बी फ्रॉम हीज ओरिजिनल प्लेस, उसका ओरिजिनल प्लेस कौन सा था, ये मेरे को बताना है, ओरिजिनल प्लेस। वैसे वो चला कहाँ था, चला तो सर ईस्ट से था वो, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रहा था ना। इन विच डायरेक्शन टू बी फ्रॉम हीज ओरिजिनल प्लेस, इसका मतलब क्या है, एंड, इसका मतलब है एंडिंग प्लेस से बताओ उसका ओरिजिनल प्लेस कहाँ पड़ता है। मतलब आप यहाँ खड़े हुए हो, अब उसका ओरिजिनल प्लेस कहाँ पड़ता है ये बताओ, यहाँ से बताना है उसका ओरिजिनल प्लेस कहाँ पड़ता है। साउथ में खड़े हो तो नॉर्थ ही तो होगा बेटा। हाँ नॉर्थ ही तो मैं कह रहा हूँ, नॉर्थ। हालांकि जवाब दे दिया था राधा ने। अब बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया ये, किस बच्चे को समझ में नहीं आया। साउथ से, बाबू ये चार्ट पूरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दोबारा देखो, देखो आप, एक बंदा है, उसका फेस कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, तब यहाँ की तरफ उसका फेस है। पहले तो ये देखो, फिर वो चलता है, लेता है क्या, लेफ्ट। लेफ्ट लेता है तो वो चला कहाँ पर, अब आप बताओ, यहाँ पर वो खड़ा था पहले से, यहाँ पर वो पहले से खड़ा था, उसने डायरेक्शन, ये चला नहीं है ईस्ट की तरफ, कह रहा है ईस्ट की तरफ तो उसका मुंह ही था।
अब ईस्ट की तरफ मुंह था, तो स्टार्टिंग में वो कहाँ पे खड़ा है, ईस्ट की तरफ, तो वो नॉर्थ की तरफ चला। चलना, चलना पूछा है, फेस नहीं पूछा, डायरेक्शन पूछी है। डायरेक्शन का मतलब होता है वो ईस्ट से एन की तरफ चला। ठीक है सर। एन की तरफ जाने के बाद सर क्या हुआ, वो कहाँ की तरफ हुआ, उसने राइट लिया, राइट लिया तो वो फिर ईस्ट में आ गया। ठीक है ना। अब ईस्ट में आने के बाद फिर उसने राइट लिया, तो फिर बेटा वो साउथ में आ गया। अब साउथ में आने के बाद, साउथ में आने के बाद फ्रॉम, फिर वो चलता है वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ आने के बाद कहता है इन विच डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, टू बी फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से उसकी डायरेक्शन कहाँ है, ओरिजिनल प्लेस तो यही है ना। और डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, ऊपर की ओर। नहीं समझ आई बात। बाबू यहां से चला था वो, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, मैं उंगली कर रहा हूँ, ऊपर का मतलब है नॉर्थ। तो ऑप्शन क्या है, नॉर्थ, यही तो पूछा है। आपको एक दो क्वेश्चन ही दिक्कत करेंगे इसमें, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अभी किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, चलो। कहता है फ्रॉम हर, प्रेरणा, हर नहीं है, होम है। कहता है फ्रॉम हर, उसका घर से प्रेरणा का स्कूल, मतलब प्रेरणा अपने घर से स्कूल जाती है। ठीक है। अब कहाँ जाती है हमें नहीं पता, उसका जो होम है वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है जी। उसका घर कहाँ पर है, नॉर्थ में, मतलब घर से निकलते ही, नॉर्थ चलते ही रास्ते में है उसका स्कूल। एंड देन लेफ्ट, घर से निकलते ही, नॉर्थ चलते ही, घर से निकले नॉर्थ की तरफ, तो ये एक स्टेप हो गया। फिर नॉर्थ से आने के बाद उसने लिया टर्न लेफ्ट, और फिर उसने लिया राइट, फाइनली फिर उसने लिया लेफ्ट, फिर वो स्कूल पहुंच गई। कह रहा है डायरेक्शन हर स्कूल सिचुएट, हर नेम। चलो देखते हैं। सर यहाँ बना रहा हूँ, ये है उसका घर, होम। होम से बेटा कहाँ की तरफ चले, नॉर्थ की तरफ। बोलो हाँ के ना। अब नॉर्थ की तरफ जब चले, तो नॉर्थ से उसने क्या लिया, लेफ्ट, लेफ्ट तो यही होता है, तो कहाँ आ गए, वेस्ट में। फिर वेस्ट से वो क्या करते हैं, टर्न राइट, राइट का मतलब फिर ऊपर, मतलब नॉर्थ। समझ आ रहा है क्या चार्ट। ओके, फिर फाइनली फिर वो टर्न ले लेते हैं क्या, लेफ्ट, बस यही चल रहा है। फिर उससे पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन, देखो चार्ट कैसा बन रहा है, पहले नॉर्थ, फिर वेस्ट, फिर। ठीक है जी। अब देखो एक बार फिर भी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, मैं छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये चार्ट कैसे दिख रहा है आपको, सर ऐसे दिख रहा है। ठीक है, और किस किस के बीच में दिख रहा है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। तो नॉर्थ वेस्ट कह लो या वेस्ट नॉर्थ कह लो, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, ओके, यस। चलिए जी, अब मैं आपसे करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप भी बनाएं, मैं भी बनाऊंगा, और मैं नए पेज पे चार्ट बनाऊंगा। चलो जी, चलो क्लास थोड़ी सी स्लो है, बट कोई बात नहीं, ऑनलाइन में जब आप देखें तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, चलो जी। कहता है ये चाइल्ड वॉक, एक बच्चा है जो चलता है नॉर्थ की तरफ, एक, फिर वहां से ले लेता है राइट, दो, फिर वहां से फिर ले लेता है तीन, फिर वहां से फिर लेफ्ट ले लेता है चार, फिर वहां से फिर ले लेता है पाँच। ठीक है, पाँच, फाइनली फिर वो लेता है लेफ्ट। ओहो,
थे, कह रहा है उन इन विच डायरेक्शन इज चिल्ड्रन फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कहाँ से चले। ठीक है, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ चार्ट। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ चले भैया। सर नॉर्थ की तरफ चले कितना, 25 फीट। ठीक है, फिर नॉर्थ से उसने टर्न लिया राइट। राइट लिया तो वो ईस्ट में आ गए, अब ईस्ट में खड़े हैं। यहाँ से चले वो 40 फीट। उसके बाद टर्न राइट, यहाँ से फिर उसने क्या ले लिया, राइट। कहाँ तक, 45 फीट तक। ठीक है, फिर उसने फिर लिया लेफ्ट। यहाँ खड़े हैं, उसने ले लिया लेफ्ट। तो हो सर ईस्ट के बाद कहाँ गए वो, साउथ में आ गया ना ईस्ट के बाद। फिर उसने फिर ले लिया ईस्ट में। फिर ईस्ट के बाद फिर उसने चला, पांचवा क्या था, फाइनली ईस्ट के बाद वो ले लेता लेफ्ट। कितना, 20 फीट। फिर नॉर्थ में आ गया। ठीक है ना। अब उसकी ओरिजिनल प्लेस से उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर पड़ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट तो बेटा ये था, यही था ना, नॉर्थ वेस्ट। समझाता हूँ मैं वो 12। इसका जो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा चार्ट बना रहा हूँ। यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तो ईस्ट ही होता ना ये। मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, चलो मैं ये दोबारा बताता हूँ बाबू। ठीक है, ये मेरा चार्ट देखना हो देख लेना। देखो एक पर्सन है, यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ से वो सीधे गया नॉर्थ की तरफ। कितना चला सर, 25 किलोमीटर या 25 फीट। फिर वहां से उसने ले लिया राइट। राइट लिया तो बेटा ईस्ट की तरफ आ गया। कितना चला, 40 फीट। फिर वहां से उसने फिर क्या लिया, यहाँ पर ईस्ट की तरफ खड़े होकर उसने फिर क्या लिया, क्वेश्चन में देख के बताओ, राइट। अब राइट लेगा तो राइट तो यही आएगा ना। कितना चला, 45 फीट। अब वो जैसे ही राइट गया तो ये पहुंच गया साउथ में। अब साउथ में पहुंचने के बाद फिर उसने क्या किया, इधर की तरफ, मतलब लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेगा राइट लेगा, अगर मैं यहाँ की तरफ खड़ूँ तो वो लेफ्ट लेगा। रजिस्टर घुमा के देख रहे हैं सर। तो फिर वो आ गया ईस्ट में। समझ आई राधा, या इसके साथ रीड करा करा के बताऊं। आ गई। ईस्ट की तरफ आने के बाद फिर वो लास्ट में कहता है फिर उसने लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट बेटा फिर ऊपर जाएगा 20 तक। अब मुझे ये बताओ, उसमें ये पूछा है कि भैया उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, स्टार्टिंग से उस, एक और लेफ्ट लेगा। एक, दो, तीन, चार, पांच ही तो है बाबू। अच्छा अच्छा, फाइनली ही टर्न लेफ्ट। ओके, ही टर्न लेफ्ट वॉक फ्रॉम। एक मिनट, मैंने ये डाला नहीं है क्या, एक मिनट को दोबारा चेक करता हूँ, रुको। कहता है 25 फीट ये हो गया, ठीक है। 40 फीट ये हो गया, ठीक है। फिर वो 45 फीट ये हो गया। फिर 20 फीट ये हो गया। फिर 20 फीट ये हो गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बाबू। फाइनली वो यहाँ पर हो गया नॉर्थ में। फिर वो क्या करता है, 20 फीट लेफ्ट लेता है, मतलब यहाँ लेता है वो, ईस्ट की तरफ लेता है, नहीं। हाँ हाँ ठीक। ये आ गया। अब ये आपसे क्या पूछता है, कह रहा है स्टार्टिंग डायरेक्शन कहाँ है उसकी। यहाँ से स्टार्टिंग डायरेक्शन कहाँ है। अगर आप यहाँ खड़े हो तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है। अब ये मत कह देना सर वेस्ट होती है, तो पिटाई लगाऊंगा मैं। हाँ, क्योंकि आपको पता है, ये इधर जाओगे तो ईस्ट, और नीचे जाओगे, एक बार चार्ट पूरा, ये आपकी साउथ है और ये है आपकी है। अब वो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका। स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो वेस्ट से आप कहाँ जा रहे हो, ई की तरफ। ठीक है, तो आपसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन कहाँ था।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ईस्ट। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे। चलो, चलो एक काम करते हैं, इसके बाद आप ट्राई करना, क्वेश्चन वैसे इजी है। नहीं तो मैं आगे के कल बताता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास देख लगाते हैं ना तो फिर बच्चे पढ़ते नहीं है। हाँ, मैं कहाँ खींचते जाओ। यहाँ तक मुझे बताओ, ईस्ट वेस्ट इंडिया द बेस्ट किसको दिक्कत है? रितु का ही है, जन्नत का ही है, राधा का है। बाबू ऐसे ही हंसते हंसते नहीं बढ़ जाएगा ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन यही क्वेश्चन जब आप सेकंड टाइम करोगे ना, बिल्कुल आराम से विदाउट क्लास अपना दिमाग लगाओगे, तब आपको लगेगा यार ठीक है, ठीक बैठ रहा है। ये मैं डायरेक्शन जो चार्ट वार्ट आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ जब तक। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।